गए तुम? इतनी लेट आए हो और मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? तुम्हारे ऑफिस में भी फोन किया मैंने, तुमने वहां पे भी फोन नहीं उठाया। और ये सड़ा सा बैग किसका ले आए तुम? अरे वो मैं पापा को लेने गया था, इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाया। और आज से ना पापा हमारे साथ ही रहेंगे। क्या कहा तुमने? मुझसे बिना पूछे तुम अपने पापा को यहाँ पे ले आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको यहाँ पे लाने की? दिव्या तुम समझती क्यों नहीं? मैं उन्हें अपने भाइयों के साथ नहीं छोड़ सकता। और तुम्हारे भाइयों को क्या दिक्कत है उन्हें अपने साथ रखने में, जो उन्होंने मुंह उठा के उनको यहाँ पे भेज दिया? तुम कुछ भी कहो, आज से ना पापा हमारे साथ ही रहेंगे। देखो मेरी ना बात कान खोल के सुनो, ये ना कोई वृद्धाश्रम नहीं है और ना ही यहाँ पे पैसे पेड़ पे उगते जो अपने बाप को मुंह उठा के यहाँ पे ले आई हो। तुम्हारी सैलरी से ना हम दोनों का खर्चा ही नहीं निकल पाता। तुम्हें पता हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं और ऊपर से तुम उनको ले आए यहाँ पर। तुम्हारे ना बोलने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा क्या है, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, रहेंगे तो वो मेरे साथ ही ना। उनका खाना पीना कपड़े लत्ते मुझे तो देखने पड़ेंगे ना। एक काम करो, अभी क्या अभी ना उनको वापस छोड़ कर आओ, मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा ये सब। देखो तुम ना अपने आप डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना या उस बुढ़े के साथ। और वैसे भी इतनी महंगाई में हम कैसे रख पाएंगे उनको यहाँ पे? और तुम्हारे पापा कितने बेशरम है, वो भी मुंह उठा के यहीं चले आए सीधा। दिव्या लिमिट में रहकर बात करो। मैंने कह दिया ना कि पापा हमारे साथ रहेंगे तो रहेंगे। पापा पापा आप? हाँ बेटा, तेरे भैया भाभी ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने प्रिंस को फोन किया, तभी ये मुझे लेने के लिए आया। पापा आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और ना आप ना आज से यहीं पे रहेंगे। नहीं बेटा, शायद मुझे लगता है कि मैं गलत घर में आ गया हूँ, क्योंकि जिस बेटी को मैंने बड़े प्यार से पाला था वो तो मुझे यहाँ मिली ही नहीं। शायद मेरे ही पालन पोषण में ही कोई कमी रह गई होगी, जो कि मैं तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। अब देखो ना, एक तुम हो जो इसके माँ बाप को अपना नहीं मानती, और एक तुम्हारा भाई है जिसने मुझे ही घर से निकाल दिया। शायद मेरी ही गलती है कि मैं तुम दोनों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ नहीं रह सकूँगा। जिस घर में बड़ों का आदर या माँ बाप की इज्जत ना हो, ऐसे घर में रह के फ़ायदा क्या है? फिर चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हों या फिर इसके। जहाँ आदर ही नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम में ही रह लूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा चले जाना ही बेहतर है। पापा आज से आप हमारे साथ रहेंगे। कम से कम इसे अपनी गलती का तो पता चलेगा और इसकी आंखें तो खुलेगी कि ये क्या गलत कर रही है। दिव्या हमारे पास सब कुछ भी होगा ना, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप के साथ रहने में जो सुकून है ना, वो पूरी ज़िंदगी में हमें किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। देखो ना, एक मेरी औलाद है जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और एक ये है जो मेरी औलाद ना होते हुए भी मुझे हर परिस्थिति में रखने के लिए तैयार है। और एक तुम हो, तुमने भी तो वही सब करने की कोशिश की जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया। और इसको देखो ना, मेरे एक फ़ोन करने पर ये अपना सारा काम धाम छोड़कर मेरे पास चला आया, मेरा हालचाल पूछने के लिए, मेरी परिस्थिति जानने के लिए। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे एक चीज का एहसास हो गया है कि माँ बाप चाहे इनके हो या मेरे, मैं दोनों को एक समान रखूंगी। और हम ना कल जाके प्रिंस के मम्मी पापा को भी यहीं पे ले आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। चलिए पापा।